रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। डन। आरसी के पैसों में से 20 करोड़ रुपया तेरा, बाकी सब मेरा। तो लगा आरसी को एक फोन, जैसे मैं कहता हूं वैसे कर। चित्रांश फिलहाल ये सोचो कि चैनल को प्रॉफिट में कैसे लाया जाए, उस पर कंसंट्रेट करो। तो अब लाभ सांप को लाभ ही सूझ रहा है। अरे मैं तो ये समझता था कि लाभ सत्य का वो योद्धा है जिसके लिए पैसा क्या है, कंकड़ पत्थर। ठीक है पापा, एक कोशिश और करती हूँ, पर ये तय है ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी सकती। एक बेटी का तो अशर देख रहा हूं, और दूसरी बेटी भी ब्याह शादी करके किसी के घर में जाएगी। अगर वो लोग उसे उसकी खुशियों से महरूम रखेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा? नारद जी वास्तव में मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। देखिए, यहाँ दोनों आमने सामने हैं। इस वक्त उर्वशी एक ऐसी जगह पर है जहां ना जीवन है ना मौत। और www.n.com जब चाहे उर्वशी को जीवन दान दे सकता है, जब चाहे मृत्यु। मगर अभी नहीं, सही समय आने पर, क्योंकि सही समय पर सही गोटी फेंकने को ही चमत्कार कहते हैं। सर, पृथ्वी पे ऐसी भी कोई जगह है यहाँ ना जीवन है ना मृत्यु है? जब चाहे जीवन का प्रयोग करें और जब चाहे मृत्यु का। अवश्य। आज क्या नहीं है मानव के हाथ में? क्या जग्गू जौहरी ये फॉर्मूला हासिल कर सकता है? नो। ये बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े फॉर्मूले बड़े सोच समझ के दिए जाते हैं। और अभी तो आपका इम्तिहान चल रहा है, पहले इसमें पास तो होके दिखाइए। अपनी शक्ति पहले दिखाइए मिस्टर जग्गू जौहरी। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि सारी दुनिया ताकतवर इंसान के पैरों में झुकती है। तो फिर ठीक है, अब अस्पताल का मिशन टारगेट पर। फिर उसी अस्पताल में अपने दोनों भांजों को मारकर उनका लिवर और किडनी निकालकर उनको ऐसी मौत दूंगा कि मेरी ताकत दुनिया जान लेगी। फिर तो मिलेगा ना फार्मूला? मिस्टर जग्गू जौहरी, ऐसे कई प्लान, कई फॉर्मूले आएंगे आपके कदमों में। हाँ, मगर पहले आप ये काम तो करके दिखाइए, मगर जल्दी, क्योंकि हमारे मिशन में देरी को नाकामयाबी मानी जाती है और जल्दी से काम करने वाले को मिरेकल मैन। और हाँ, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए ही हूँ। थैंक यू मिस्टर एन। फॉर्मूले में हम आपकी सहायता लेंगे, बाकी ये छोटे मोटे काम हमें करने दीजिए मिस्टर एन। चलता हूँ, नमस्कार। लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा।
हेलो। हेलो, कौन? लाभ जी, मैं संध्या बोल रही हूँ। मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली। अरे संध्या जी। कहिए, कैसे याद किया आपने? संध्या जी, लेटेस्ट टीवीआर लिस्ट मेरी टेबल पर है। टीवीआर? ये क्या होता है? संध्या जी, ये हमारे कार्यक्रमों की रेटिंग बताती है कि आजकल हमारे किन कार्यक्रमों को दर्शक ज्यादा पसंद कर रहे हैं और किन कार्यक्रमों को नहीं। इसका पूरा नाम है व्यूअर्स रेटिंग ऑफ टेलीविजन। ओह, तो क्या कह रही है आपकी टीवीआर? भाई, हमारी टीवीआर कह रही है कि आपके प्रोग्राम को बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है। I mean, दर्शक बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इट्स अ गुड इंडिकेशन। लाभ जी, हमें ईश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए। अब आपके बहुत से आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा। भाई, हमारी सबसे बड़ी आलोचक है हमारी प्रिय बहन भावना। वो तो ये कहती होगी कि भैया पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फ्लॉप चैनल है, वगैरह वगैरह। नहीं लाभ जी, भाई बहन एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। लाभ जी, भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है कि बहन अपने भाई की और भाई अपने बहन की हर गलतियों को छिपाते हैं। भावना आपकी सगी बहन होकर भी जब आपकी निंदा करती है ना, तो बहुत दुख होता है। एक्चुअली बात यह है कि हमारी प्रिय बहन भावना हमारे पापा श्री के लाड़ प्यार में बिगड़ गई। भाई, एक जमाना था जब वो हमारे पापा को भी गाइड करती थी, कहती थी भैया को अमेरिका क्यों भेज रहे हो, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छोड़िए ना लाभ जी ये सब बातें, आप घर आइए, मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। नहीं संध्या जी, देखिए, मेरा आपके घर आना मेरी बहन कहाँ बर्दाश्त कर पाती है, और आपको मेरा मुंह मीठा कराने से पहले बहुत सी कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी, और फिर मेरे मुंह का जायका भी बदल जाएगा। तो ठीक है, हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आज शाम को ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आप आएंगे ना? ये मिठाई का कर्ज ना जितनी जल्दी हो सके उतार देना चाहिए। हाँ, आई थिंक ये ठीक रहेगा। मैं ठीक 8 बजे ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। राइट, सेलिब्रेट करेंगे। ओके, बाय। रूप रानी मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये नहीं होना चाहिए, वरना मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। फिर रास्ता क्या है? रूप रानी को प्यार से समझाना होगा। अगर वो मान जाए तो सारे संकट दूर हो जाएंगे, पर वो मानेगी क्या? कहो रूप रानी, कैसी हो? अब तो तबीयत ठीक है ना? आपके पहले प्रश्न का जवाब मैं कैसे दूं? तो वो औरत कैसी होगी जो एक ऐसे बच्चे की मां बन रही है जिसका पिता उस बच्चे को इस दुनिया में आने देना नहीं चाहता। और दूसरा सवाल कि मेरी तबीयत कैसी है, तो सुनिए, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, इसलिए मैं अपने प्यार की निशानी को कहीं दूर ले जा रही हूँ। अब मुझे आपसे ना आपका नाम चाहिए, ना हक, ना दौलत। इतनी बड़ी दुनिया है आरसी साहब, जी लूंगी, रह लूंगी, मैं पाल लूंगी अपनी प्यार की निशानी को। लेकिन सुनिए, जाने से पहले आपके चरणों की धूल को माथे से लगाना चाहती हूँ, आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ मैं। प्लीज मुझे इसकी इजाजत दे दीजिए। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? कहाँ जाओगी इस हालत में? देखो, थोड़ा सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होना है आरसी साहब? रूप रानी के भाग्य में जो था वो उसे मिला, चुपके से शादी, और अब आपके बच्चे की मां भी बनने जा रही हूं।
तो चुपके से, दूर, बहुत दूर, इतनी दूर जहां आपके नाम को कोई नहीं जानता। बड़े नाम के बड़े लोग हैं आरसी साहब, लेकिन आपसे एक बार, आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ मैं आपको। आप आएंगे ना? देखो रूपरानी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं बस पहुंचता हूं वहां पे। शुक्रिया आरसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका इंतजार करूंगी, लेकिन जाते समय जरूर आ जाना। काश इस बार जग्गू जी का प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाए ना, तो फिर रूप रानी राज करेगी, राज। बाहर जाए तो मेरी जूती। हाँ, पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। महारानी गई है मेरे सीधे साधे भाई को फंसाने, और संदेश गया है नौकरी तलाशने। काश संदेश आ जाए तो उसे बताती कि उसकी महान विधवा बहन क्या रंगरलियां मना रही है। आइए आइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर संदेश, क्या सफलता मिली? कहीं कोई नौकरी मिली? नहीं, लेकिन मिल जाएगी। मुंबई में नहीं तो मुंबई से बाहर मिल जाएगी। संदेश, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते प्लीज? देखो हमारे सामने एक सुनहरा भविष्य खड़ा है। तुम खुद भी इतने परेशान रहते हो और मुझे भी परेशान रखते हो, और वो भी इस हाल में। भावना, तुम क्यों परेशान हो? अच्छा खासा घर है, यहाँ पे हर चीज की सहूलियत है तुम्हें, फिर और ज्यादा की चाह में क्यों आज की खुशी को खो रही हो? हमारी असली दौलत हमारा प्यार है, और फिर अब तो हमारे प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आ रही है। उसे प्यार से, खून पसीने की कमाई से हम पालेंगे। जानते हो पापा, तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे कि हमारे बच्चों को वो उन स्कूलों में पढ़ाएंगे जहाँ बड़े बड़े देशों के अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि वहाँ कितनी फीस लगती है? कितनी तनख्वाह मिलेगी? हाँ, कितनी तनख्वाह मिलेगी? 10,000, 20,000, 30,000? उससे क्या परवरिश होगी हमारे बच्चे की? क्यों भाभी? वो बच्चे जो अमीरों के नामी स्कूलों में नहीं पढ़ते, क्या वो बड़े आदमी नहीं बनते? और भावना, तुम भी तो दौलत में पली बड़ी हो, तो तुमने मुझे, एक डॉक्टर को क्यों पसंद किया? तुम चाहती तो एक से बढ़कर एक अमीर को पसंद कर सकती थी, लेकिन मेरी किस्मत में, एक डॉक्टर की किस्मत में भावना थी। पहले मेहनत, फिर किस्मत। ये जिंदगी की सच्चाई है। नहीं संदेश, नहीं। दौलत ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम्हें अंदाजा भी है कि दौलत कितनी बड़ी चीज है? मेरे भाई कितने अमीर हैं। उनको पाने के लिए, उनकी दौलत को पाने के लिए
तुम्हारी बहन, जो कुछ महीनों पहले ही विधवा हुई है, वो क्या चाल चाल रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मालूम है तुम क्या कह रही हो? विश्वास नहीं है ना मेरी बात का? तो चलो अपनी आंखों से दिखाती हो कि दौलत में कितनी बड़ी ताकत होती है। कैसे मक्खियां भिनभिनाती है गुड़ देखकर। चलो मेरे साथ। कहाँ? रेस्टोरेंट ग्रीन विलेज, जहां आपकी महान विधवा बहन मेरे अमीर भाई को फंसा रही है। और अगर ये बात झूठ निकली तो मैं कभी तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ, अपनी आंखों से मैं दिखाती हूँ हकीकत। चलो चलो मेरे साथ, चलो। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। फोन पर कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी तुम? बहक गई रूप रानी, बहक गई रूप रानी आरसी साहब। और अब उसके पास सिर्फ बातें ही बातें हैं करने को। पर काश आरसी साहब, काश आप एक औरत को पहचान पाते, उसके दिल, उसकी भावनाओं को समझ पाते। मैं सब समझता हूँ रूपरानी, पर तुम ही कोई रास्ता दिखाओ ना मुझे, मैं क्या करूं? देखो, तुमने जो कुछ कहा वो मैंने किया। तुमने कहा चुपके से शादी कर लो, हम लोगों ने कर ली। लेकिन अब क्या करूं मैं? अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है आरसी साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ना ही मैं आपके साथ लड़ूंगी अपने हक के लिए, और ना ही अपने संतान के नाम के लिए। लेकिन आरसी साहब, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए, आपकी यादों को यहां से लेकर जाने की। मैं आपको और परेशान नहीं देख सकती आरसी साहब, नहीं देख सकती। और अब जब आपकी संतान मेरे कोख में पल रही है, तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी आरसी साहब। जब वो इस दुनिया में आएगी, तो आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी आरसी साहब। और जब वो बड़ा होगा, तो आपकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी आरसी साहब। और जब कभी उसने मुझसे अपने पापा का नाम पूछा तो, या फिर कभी एक ही शहर में रहने की वजह से अगर खून से खून का सामना हो गया, या खून ने खून को पहचान लिया, तो परेशानियों की इंतहा हो जाएगी आरसी साहब। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आपसे दूर। मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ आरसी साहब, आपकी खुशी के लिए, आपके परिवार की खुशी के लिए जाना चाहती हूँ। हेलो भागवंती देवी जी, आपको आपके गुप्त हितैषी का नमस्कार। आप ये मत पूछिए कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो आपको सच्ची खबरें देता है। आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो सुनिए, आगे के समाचार ये हैं कि आपके पति देव ने जिस रूप रानी से गुप्त ब्याह रचाया था और आपकी आंखों में धूल झोंक रहे थे कि वो सही राह पर आ गया है, तो सब एक षड्यंत्र था।
असलियत ये है कि आपकी सौतन अब आपके पति के बच्चे की मां बन रही है और आपके पति उससे छुप छुप के मिल रहे हैं। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। जाइए, अपने कानों से सुनिए, अपनी आंखों से देखिए, जगह भी वही, औरत भी वही और आपके पतिदेव भी वही। कुछ नहीं बदला। मैं बाद में फिर फोन करूंगा। धन्यवाद। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ